बच्चों, ज्ञानदीप चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको प्रसाद जी की गीत का एक अंश जरूर पढ़ा रहे हैं। इसको देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद लिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विरागरी। यह 2024 में आया भी है और अगले वर्ष आने की संभावना भी है। बच्चों देखिए, इसमें 2 लाइन अंडरलाइन की गई है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विरागरी। ये है, अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। इसका भावार्थ पहले देख लीजिए। समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई। अंडरलाइन का अर्थ देखिए। परंतु हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, मतलब वह कहते हैं, प्रसाद जी कहते हैं कि हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आँखों में आलस से भरे हुए सो रही है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रातः काल होने पर सभी स्थानों पर जागरण हो गया है और तू अब तक सोई हुई है। इसमें मानवीकरण अलंकार है भैया। देखिए, इस कविता का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से संकलित गीत शीर्षक से लिया गया है, उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आवाहन किया। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है? इस पद्यांश में एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई, अब तो तुम जागो। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डूबो रही। जब सुबह होता है तो तारे डूब जाते हैं ना, वही कवि के कहने का आशय है कि तारा रूपी घड़े को डूबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रातः के आगमन के कारण आकाश में विलीन हो गए हैं। प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों के समूह खग कुल 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 सा बोल रहा। पक्षियों के समूह कलरव कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी।
कहते हैं कि शीतल मंद सुगंधित हवा चलने से पल्लवों के आंचल हिलने लगे। लताएं भी नवीन पराग रूपी रस को युक्त गागर में को भर लाई है। समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से परिपूर्ण हो गई। अधरों में राग अमंद पिए, आलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरे। कहते हैं कि हे सखी, तू अपने ओठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाहित किए हुए और आँखों में आलस्य भरे हुए सो रही। यहाँ कहने का आशय है कि प्रातः काल होने पर सभी जगह सभी लोग जग गए हैं और तू अब तक सोई हुई है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाव पक्ष। इस पद्यांश में के माध्यम से कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है। कला पक्ष। भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली गीत। अलंकार सांगरूपक, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश एवं एमक। गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, रस संयोग श्रृंगार। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जो आए भी हैं बोर्ड परीक्षाओं में। प्रस्तुत पद्यांश के कवि का शीर्षक का नाम उल्लेख कीजिए। कवि व शीर्षक। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और शीर्षक का नाम गीत है। दूसरा प्रश्न है, ये भी 24 में आया है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी पंक्ति में का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में के माध्यम से नायिका की सखी उसे सुबह होने के विषय में बताते हुए कहती है कि उषा रूपी नायिका आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डूबो रही है। अर्थात रात्रि का समय समाप्त हो गया है और सुबह हो गई है, लेकिन वह अभी तक सोई हुई है। अगला प्रश्न बनता है, प्रभात का वर्णन करने के लिए कवि ने किन किन उपादानों का प्रयोग किया। अब प्रभात का वर्णन करने के लिए कवि ने आकाश के तारों के छिपने, सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने, पेड़ पौधों के नए नए पत्तों के हिलने, समस्त कलियों के पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त होने आदि उपादानों का प्रयोग किया। बच्चों, हम आगे देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए। इसमें प्रस्तुत पद्यांश में इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में संयोग श्रृंगार है। खग कुल 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 सा डोल रहा में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि इसमें कावड़ की आवृत्ति कई बार हुई है अथवा बार बार हुई। आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? तो उत्तर है उसका, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही। बच्चों, बस आज इतना ही। अगले दिन इसके आगे का अंश हम लोग पढ़ेंगे, जो श्रद्धा मनुष्य होगा। जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।